हाय फ्रेंड्स, आज हम एक गॉड गाइड टू चूजिंग हिज वाइफ के 6 पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं यंग मास्टर ये और युआन चू एक दूसरे की ओर बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। युआन चू के फादर उन्हें इस तरह से देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और फिर वो कहते हैं, सर, क्या आपने ही हमारी जान बचाई? उसके फादर अपने मन में सोचते हैं, चू अभी सिर्फ 18 साल की ही हुई है। उसके लिए अजनबियों से दूर रहना ही बेहतर है, खासकर एक मैन से। यंग मास्टर ये अब भी उसकी ओर स्माइल करके देख रहे होते हैं। उसके फादर यंग मास्टर से कहते हैं, क्या आप चू के दोस्त हैं? वह फिर अपने मन में सोचते हैं, हवा में टेंशन है, इस आदमी का ऑरा बहुत मजबूत है, कौन है ये? तभी यंग मास्टर कहते हैं, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस पता करना है, क्या तुमने ही ये पेंटिंग बनाई थी? चू कहती है, ये पेंटिंग? पिछले एपिसोड में हमें ये पेंटिंग नहीं दिखाई गई थी, फाइनली हमें ये पेंटिंग दिखा दी गई है। उसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ चू अपने मन में कहती है, मैंने आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मैं फाइनल तक भी पहुँच गई थी। लेकिन मुझे बाद में पता चला पेंटिंग फाइनल के दिन ही गायब हो गई थी। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे दूसरी पेंटिंग बनानी पड़ी और मैं कभी भी उस पेंटिंग को ढूंढने में कामयाब नहीं हुई। उसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ युआन चू कहती है, हाँ, मैंने ही इस पेंटिंग को बनाया था। यंग मास्टर ये उससे पूछते हैं, क्या इस पेंटिंग का टाइटल मेडल है? मुझे यह बहुत पसंद आया, तुमने ऐसे सीन के बारे में सोचा कैसे? युआन चू मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी ये काफ़ी अजीब लगता है, यह लगभग 1 साल पहले हुआ था। युआन चू यंग मास्टर को 1 साल पहले जो हुआ था उस बारे में बताती है। वो कहती है, उस दिन मैं किसी काम से घाट की ओर जा रही थी और वहाँ मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक आदमी को देखा, जो मिलिट्री जहाज़ से उतर रहा था, जैसे वह अभी अभी किसी मिशन से लौटा हो। लेकिन उसकी टोपी का किनारा इतना नीचे था कि मैं उसका चेहरा साफ तौर पर देख नहीं पाई। जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरण उस पर पड़ी, मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़े झंडे को चूमते हुए देखा और उस समय मैंने सोचा कि शायद उसे किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं, उसके लिए शायद उस मिट्टी पर खड़े होकर अपने देश के झंडे को चूमना, जिस पर वह बड़ा हुआ, वही उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। इसीलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचे बिना कंपटीशन में इस पल को पेंट करने का फैसला किया। तभी वह जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखते हुए अपने मन में सोचती है, ओ नो, क्या मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया? तभी वह मुस्कुराते हुए कहती है, अह, यह वही था जो मैंने गेस किया था। मैं उस सोल्जर को नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि वो उस वक्त क्या सोच रहा था। यंग मास्टर ये उससे कहते हैं कि आई थिंक वो सोल्जर भी तुम्हारे जैसा ही सोचता होगा। तुम्हारी पेंटिंग की बनावट बहुत अच्छी है, मैं तुमसे मेरे लिए एक पेंटिंग बनाने के लिए कहना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स अभी नहीं, मैं तुम्हारे ठीक होने तक का इंतज़ार कर सकता हूँ। और सॉरी, मैंने तुम्हें सेव करने के बाद तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। उसके अलावा जब तुम बेहोश थी, तब भी तुम अपने फादर को पुकार रही थी, इसीलिए मैंने उसके लिए किसी को भेजा। प्लीज़ मुझे अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ करने के लिए माफ़ कर देना। तभी वांचू सैड होकर अपने मन में सोचती है, उसने मेरा बैकग्राउंड चेक किया और मेरे अतीत जानने के बाद भी वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकता है? क्या उसे सचमुच मेरी पेंटिंग पसंद आई? तभी वह यंग मास्टर से कहती है, आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। फिर से वह अपने मन में सोचती है, मुझे किसी अजनबी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे दिमाग में एक आवाज़ क्यों आ रही है जो मुझे कह रही है कि वह मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तभी यंग मास्टर ये उसके बेड पर बैठते हैं, जिससे युआन चू थोड़ा हेजिटेट होने लग जाती है। यंग मास्टर ये उसे कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी पेंटिंग की प्रशंसा करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हारा एक फ़ैन हूँ, तो तुम्हें मेरे पास तो तुम्हें मेरे आसपास इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। यंग मास्टर ये एक प्यारी सी स्माइल के साथ युआन चू से कहते हैं, इसके अलावा मैं फ्री में तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ।
ठीक होने के बाद तुम्हें मेरे लिए एक पेंटिंग बनानी होगी। मैं उसका इंतज़ार करूँगा। युआन चू नॉट करती है और अपने मन में सोचती है ऐसा लगता है उसके पास सब कुछ है। वह अपने बेड के चादर को ज़ोर से ग्रैब करती है और अपने मन में सोचती है इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ प्लान करने का उसके पास कोई कारण है। मुझे लगता है कि अगर वह ऐसा चाहता है तो मैं उसके लिए पेंटिंग करूँगी। उसके बाद यंग मास्टर युआन चू से कहते हैं मैं ये चेन युआन मैं ये चेन युआन हूँ, मेरा नाम याद रखना। ओह माय गॉड, इसका नाम कितना डिफ़िकल्ट है। फ्रेंड्स, मैं इसका नाम नहीं लूँगी, बहुत लंबा नाम है, इसीलिए मैं इसे यंग मास्टर ये ही कहूँगी या फिर यंग मास्टर। ओके, आप समझ जाना। उसके बाद युआन चू अपने मन में यंग मास्टर का नाम लेती है, ये चेन युआन। तभी यंग मास्टर खड़े होते हैं और कहते हैं मिस्टर युआन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। युआन चू यंग मास्टर को देख के अपने मन में सोचती है ये चेन युआन, इसका नाम ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी सडनली फ़ोन रिंग होता है और युआन चू कॉल उठाती है और कहती है हेलो। सडनली उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कहती है ये तुम हो। ओके फ्रेंड्स, तो युआन चू के इसी एक्सप्रेशन के साथ हमारा 6 पार्ट यहीं ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, इसमें यंग मास्टर ये का नाम बहुत लंबा है, ये चेन युआन, इतना लंबा नाम बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यंग मास्टर ये या फिर यंग मास्टर ही कहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग समझ जाना। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।